Welcome back to my channel. This is Khushbu, and in this video we'll discuss current affairs MCQs dated 9th February 2023. So इस सीरीज में हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स में से इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चंस मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में से कवर किए जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप इन करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज एंड मेरे वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से मिस नहीं होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन ऑप्शन ए इज बीजिंग, ऑप्शन बी इज पेरिस, ऑप्शन सी इज मॉन्ट्रियल एंड ऑप्शन डी इज न्यूयॉर्क। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज पेरिस। सो 2024 में ओलंपिक गेम्स हैं जो पेरिस में होंगे। ये क्वेश्चन हम इस यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली पेरिस ओलंपिक गेम्स अनवील्ड जॉयफुल लुक फॉर 2024। व्हाट इज द कलर ऑफ एथलेटिक्स ट्रैक एज पर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। सो रिसेंटली पेरिस ओलंपिक गेम्स की कमेटी ने जॉयफुल लुक फॉर द 2024 अनवील की है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक अनवील की है जिसमें उन्होंने एथलेटिक्स ट्रैक को कौन से कलर से शो किया है वो आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज पर्पल, ऑप्शन बी इज ग्रीन, ऑप्शन सी इज ब्राउन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज पर्पल। सो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, उसके अकॉर्डिंग जो एथलेटिक्स ट्रैक का कलर है वो पर्पल शो किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। Next question is, which Indian cricket player is at the top spot in the batting chart of the ICC Men's T20 inning player rankings? Option A is Shubman Gill, option B is Virat Kohli, option C is Surya Kumar Yadav and option D is Rohit Sharma. The answer to this question is option C, that is Surya Kumar Yadav. ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि 9 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर में ये चीज मेंशन की गई थी कि जो सूर्य कुमार यादव है ये तो काफी टाइम से टॉप स्पॉट पे चल ही रहे हैं, लेकिन जो शुभमन गिल हैं ये भी, इनकी भी रैंकिंग से काफी इंप्रूव हुई है और ये अभी 30th रैंक पर आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेट्स ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑप्शन ए इज KM मेमन, ऑप्शन बी इज आकाश अंबानी, ऑप्शन सी इज हिताशी टेक्यूची एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ATMA की फुल फॉर्म क्या है। सो ATMA की फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। सो रिसेंटली KM मेमन, जो कि है ऑप्शन ए, इनको ATMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और ये अवार्ड उनको कहाँ पर मिला है, ATMA के एनुअल कनक्लेव 2023 में। और ये अवार्ड उनको दिया गया है मारुति सुजुकी इंडिया के MD एंड CEO हिसाशी तेक्यूची के द्वारा। सो आपको इसकी फुल फॉर्म और किसको मिला है ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रीनेश्वर टेम्पल विच इज इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज तेलंगाना, ऑप्शन सी इज महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी इज बिहार। The answer to this question is option C, that is महाराष्ट्र। जो ग्रीनेश्वर टेम्पल था ये रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, ये इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट में है। ये टेम्पल न्यूज में इसलिए था क्योंकि हिलेरी क्लिंटन, जो कि फॉर्मर US सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रही हैं, उन्होंने रिसेंटली महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एलोरा केव्स में विजिट, इसके साथ साथ उन्होंने ग्रीनेश्वर टेम्पल को भी विजिट किया है जो कि इलोरा केव्स के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु क्रिएटेड द वॉलीबॉल गेम ऑन 9th जनवरी 1895। ऑप्शन ए इज विलियम जी मॉर्गन, ऑप्शन बी इज लॉर्ड वेलेस्ले, ऑप्शन सी इज लॉर्ड डलहौजी एंड ऑप्शन डी इज जॉर्ज मिलीज। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज विलियम जी मॉर्गन। सो वॉलीबॉल गेम है जो उसको 9 जनवरी 1895 को विलियम जी मॉर्गन ने क्रिएट किया था। तो आज 9 जनवरी 2023 है, तो ये चीज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये वॉलीबॉल गेम की क्रिएशन की एनिवर्सरी है।
Next question is, what is the name of capital of Andhra Pradesh? Option A is Visakhapatnam, option B is Hyderabad, option C is Amravati, and option D is Cochin. The answer to this question is option C, that is Amravati. यहाँ पर हम आंध्र प्रदेश की कैपिटल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियर किया है कि एज ऑन दिस डेट, मतलब 9 जनवरी 2023 के तक हम देखें तो अमरावती ही आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। और इन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल है, जिन्होंने अगर आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का हम प्रपोजल देखें तो उन्होंने ये प्रपोज किया है कि हम आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनाएंगे। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट गवर्नमेंट के इस प्रपोजल पे कोई भी कमेंट करने से मना किया है और उन्होंने बोला है कि आंध्र प्रदेश की एज ऑफ नाउ कैपिटल अमरावती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया रिक्वेस्टेड टू रीनेम विच डे टू पाव हग डे? ऑप्शन ए इज 14th February, ऑप्शन बी इज 25th December, ऑप्शन सी इज 1st January एंड ऑप्शन डी इज 31st December। सो जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इस डे को रीनेम करने के लिए कि उस डे को अब से काउ हग डे बोला जाए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 14th February। सो वैलेंटाइन डे जो कि 14th February को सेलिब्रेट किया जाता है उसको रीनेम करने के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट की है। और क्या उसका नाम रखने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है? काउ हग डे। Next question is, who is the MD and CEO of Canara Bank? Option A is LV Prabhakar, option B is K Satyanarayan Raju, option C is Satyaji Rao Gaikwad III, and option D is Raul Rebello. The answer to this question is option B, that is K Satyanarayan Raju. So कैनरा बैंक के नए MD and CEO अप्रूव किए गए हैं के सत्यानारायण राजू, और ये रिप्लेस करेंगे LV प्रभाकर जी को, जो कैनरा बैंक के MD एंड CEO थे करंटली, उनको रिप्लेस करेंगे ये के सत्यानारायण राजू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली कामरान अकमल अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ही इज प्लेयर ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट टीम? ऑप्शन ए इज बांग्लादेश, ऑप्शन बी इज पाकिस्तान, ऑप्शन सी इज साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के कामरान अकमल जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं, उन्होंने क्रिकेट की सभी फॉर्म्स में अभी रिटायरमेंट अनाउंस की है। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, युवा संगम पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन? ऑप्शन ए इज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। The answer to this question is option B, that is Ministry of Education. So recently Ministry of Education ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है इंदिरा गांधी कला केंद्र में, जो कि दिल्ली में है। युवा संगम पोर्टल जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंडर 1000 यूथ को, जो कि 18 to 30 ईयर्स की एज ग्रुप में होंगे, उनको यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए भेजा जाएगा नॉर्थ ईस्ट में और इंडिया के दूसरे स्टेट्स में। युवा संगम के थ्रू जो नॉर्थ ईस्ट के यूथ हैं, इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इंडिया के बाकी स्टेट्स के कल्चर, ट्रेडिशन, टूरिस्ट प्लेसेस, लैंग्वेज, डाइवर्सिटी एटसेट्रा, इसके बारे में उनको पता चले, और वाइस वर्सा कि बाकी स्टेट्स की कंट्रीज को भी नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के बारे में पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ATD Best Awards 2023 is backed by? Option A is Ministry of Finance, option B is NTPC, option C is ICICI Bank and option D is ISRO. So सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ATD की फुल फॉर्म क्या है। ATD की फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। सो जो एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड है 2023 का, ये मिला है इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिविक बॉडी बिकेम फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स? ऑप्शन ए इज भोपाल, ऑप्शन बी इज इंदौर, ऑप्शन सी इज चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी इज न्यू दिल्ली। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज इंदौर। सो इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंट्री की पहली सिविक बॉडी बनी है
जिन्होंने ग्रीन बॉन्ड इशू किए हैं। ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, इनकी हेल्प से कॉरपोरेशन एम कर रही है कि वो 244 करोड़ का फंड रेज करेगी। और ग्रीन बॉन्ड्स इसलिए रेज किए जाते हैं कि जो इनके थ्रू फंड रेज होगा वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स, जो कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट या इन्वायरमेंट के लिए स्पेसिफिकली उस फंड को इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटेस्ट रेपो रेट इज। सो रिसेंटली जो बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो रेपो रेट है वो कितना है? ऑप्शन ए इज 6.0%, ऑप्शन बी इज 6.25%, ऑप्शन सी इज 6.5% एंड ऑप्शन डी इज 5.75%. The answer to this question is option C, that is 6.5%. सो हमने एक वीडियो में पहले डिस्कस भी किया था डिटेल में कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट होता है रीपरचेज ऑप्शन, यानी कि एक ऐसा रेट जिसपे जो आरबीआई है ये शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक्स को लोन्स देती है, इस कंडीशन पे कि जो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल वहां पर आरबीआई के पास रख रही हैं, वो उसको रीपरचेज करेंगे, इसलिए इसका नाम है रीपरचेज ऑप्शन। रेपो मतलब RE+PO, रेपो, रीपरचेज ऑप्शन। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो अगर आपको कोई भी सजेशन है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका सजेशन जरूर अकोमोडेट किया जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।